आज हम लोग करेंगे व्यास 16B क्षेत्र मिति। उसके लिए आपको पहले दो फार्मूले आने चाहिए। मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें वो फार्मूले दिए हुए हैं। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला होता है साइड का क्यूब। ये दोनों में फार्मूले याद रखने हैं, उसी से हम ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो फार्मूला लिख लेंगे L इंटू बी इंटू एच। लंबाई है 8, चौड़ाई है 5, ऊंचाई है 4। तो ये कितना हो गया? 160 हो गया। ये हो गया आपका 160 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका उत्तर है इसका। दूसरा है लंबाई है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर। तो L इंटू बी इंटू एच। 80 इंटू 40 इंटू, अब आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे ये तो सेंटीमीटर में दिया है, ये भी सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन ये दिया 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 20 सेंटीमीटर और भी है। तो ये हो गया, ऊंचाई जो होगी वो आपकी हो गई 120 सेंटीमीटर। हमें सारी यूनिट को सेम रखना है, समान रखना है, तभी उत्तर सही आएगा। ये निकल के आएगा इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। तीसरा हो जाएगा 14 गुणे 8.5 गुणे 5। ये आएगा आपका 595 क्यूबिक सेंटीमीटर। हिंदी में बोलें तो घन सेमी। ये आपका उत्तर आएगा। चौथा देखते हैं 1.4 इंटू 0.5 इंटू 0.4 मीटर। तो 0.4 मीटर है, सेंटीमीटर में करने के लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका जो उत्तर आएगा ये आएगा 28 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड जो दिया है, इसमें दिया है घन की एक भुजा दी गई है और उसका हमें आयतन यानी कि वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो कोई भी एक भुजा दी गई हो तो उसका हम क्यूब कर देंगे तो घन का आयतन निकल आएगा। पहले में हम देखेंगे 12 का क्यूब। 12 का क्यूब होता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका उत्तर आ जाएगा पहले वाले का। इसी तरह आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये हल कर लीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर। इसका आयतन ज्ञात करना है। इसमें सीधा सा गुणा करें, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका जो उत्तर आएगा गुणा करने के बाद वो आएगा 70 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगला सवाल है 4। दो क्यूब दिए हुए हैं जिनकी एक क्यूब की साइड 2 है, दूसरे क्यूब की साइड 4 है। तो V1 और V2 में संबंध यानी कि अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम मान लेते हैं कि क्यूब 1, इसका हम पहले वॉल्यूम निकालते हैं। इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 2 का क्यूब यानी कि 8। और हम देखते हैं क्यूब 2, इसकी इन्होंने एक साइड दी है 4, तो 4 का क्यूब हो गया 64। अब हमें V1 और V1 हमारा आ गया है, V1 हमारा कितना आया है 8, V2 आया है 64। तो हमें अनुपात ज्ञात करना है 8/64। तो ये आ जाएगा 1/8। यही आपका उत्तर होगा। अगला सवाल है 5। एक हमें मैदान दे रखा है। मैदान की लंबाई है 40 मीटर, ये हमें दे रखी है 40 मीटर। चौड़ाई दे रखी है 15 मीटर। यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है, मीटर है। इस मैदान पर 50 mm वर्षा हुई हो, यानी कि बरसात जो हुई है वो 50 mm की हुई है, यानी कि जो हमारी हाइट है वो हो जाएगी 50 मिलीमीटर।
तो ये सब मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, ये 50 मिलीमीटर में दिया है। तो हमें पहले 50 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो हमें 50 मिलीमीटर दे रखा है, तो 50 को हम 1000 से भाग दे देंगे, उतना हमारा मीटर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, तो ये आ जाएगा आपका, इसका उत्तर आएगा 0.05 मीटर। अब हमें आयतन ज्ञात करना है। पहले हम मैदान का आयतन देखेंगे कि बरसात के कारण वो मैदान कितना भर चुका है। तो फार्मूला ये लगेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई हमें दे रखी है 40, चौड़ाई दे रखी है 15 और हाइट ये हमने मीटर में अभी निकाली, ये हो जाएगी 0.05। इसका जो उत्तर आएगा क्यूब। ये तो हमने उसका वॉल्यूम निकाल लिया कि ये मैदान इतना भर चुका है। अब हमें ये देखना कि कुल कितने लीटर पानी गिरा। तो हमें सवाल में दे रखा है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो 30 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा? 30,000 लीटर। यही आपका उत्तर है, 30,000 लीटर। क्वेश्चन नंबर 6, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई हमें दे रखी है सेंटीमीटर में, और हमें उसी ईंट से दीवार बनानी है। दीवार की हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले हम एक ईंट का आयतन निकाल लेते हैं। ईंट के आयतन के लिए हमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका उत्तर आएगा 1875 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तो आ गया ईंट का। ये ईंट का आयतन आ गया। अब हमें दीवार का आयतन निकालना है। 5 मीटर लंबाई दे रखी है, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 33 सेंटीमीटर। ये तो हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 33 सेंटीमीटर में ही है। जो ऊंचाई हमें दे रखी है वो 3.5 मीटर दे रखी है। 3.5 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 350 सेंटीमीटर। इसको अगर हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 5775,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो दीवार का आयतन है ये, और एक ईंट का आयतन है ये। तो कुल कितनी ईंटें लगेंगी? तो हम कर देंगे दीवार का जो वॉल्यूम है डिवाइड बाई ईंट का जो वॉल्यूम है। तो दीवार का जो वॉल्यूम है वो है 5775,000। ईंट का जो वॉल्यूम है वो है 1875। जब हम इसको भाग देंगे तो उत्तर आएगा 3080। तो मतलब इतनी ऊंची, इतनी मोटी और इतनी लंबी दीवार बनाने के लिए हमें 3080 ईंट लगानी पड़ेगी।